एक बार की बात है, उदयपुर नामक गांव में करिश्मा अपनी माँ सरस्वती और पिता दयाराम के साथ रहती थी। वह लोग गरीब थे। करिश्मा के पिता दयाराम गली गली जाकर फल बेचा करते थे और थोड़े बहुत ही पैसे कमा पाते थे, जिसकी वजह से करिश्मा का परिवार बहुत ज्यादा कठिनाइयों से गुजर रहा था। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन अचानक सड़क के किनारे करिश्मा के पिता फल बेच रहे थे। तभी एक ट्रक आता है और दयाराम को टक्कर मारकर चला जाता है। इसी एक्सीडेंट में दयाराम की मृत्यु हो जाती है। अब करिश्मा के परिवार को और भी ज्यादा दुखों का सामना करना पड़ा। करिश्मा की माँ सरस्वती बहुत ज्यादा रोती है। हे भगवान, हमारे ऊपर कैसा दुखों का पहाड़ टूट चुका। एक तो पहले ही घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता था, अब क्या होगा मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। करिश्मा के पिता हमें छोड़कर चले गए, अब घर कैसे चलेगा, करिश्मा की पढ़ाई कैसे होगी। माँ, आप परेशान मत होइए। आपको पता है मुझे सिलाई करने का कितना शौक था, तो बस मैं अपने फ्रेंड के यहाँ सिलाई सीखने जाती थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छी सिलाई करनी आ गई। अगर आपके पास कुछ पैसे जमा हो तो हम एक सिलाई मशीन खरीद सकते हैं, उसी से मैं सिलाई करूंगी और हम घर का खर्चा चलाएंगे। नहीं नहीं बेटा, तुम सिलाई नहीं करोगी क्योंकि तुम्हारे पिताजी तुम्हें पढ़ाना चाहते थे। अगर तुम सिलाई करोगी तो पढ़ोगी कैसे? नहीं, तुम उनका सपना अधूरा नहीं छोड़ सकती। अगर मुझ पर सिलाई करनी आती होती तो मैं कर लेती, मगर मुझे सिलाई करनी नहीं आती। लेकिन मैं लोगों के घर जाकर काम तो कर सकती हूँ ना। हाँ, ये सही है। मैं घर घर जाकर लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करूँगी और तुम्हें बहुत पढ़ाऊंगी और घर का खर्चा भी चलाऊंगी। नहीं माँ, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। मैं पढ़ाई भी करूँगी और सिलाई भी करूँगी। मेरी सिलाई करने से पढ़ाई में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। आप परेशान मत होइए, मैं पिताजी का सपना टूटने नहीं दूंगी। ऐसा कहकर करिश्मा अपनी माँ को मना लेती है और सरस्वती भी करिश्मा की बात मान लेती है और उसे एक सिलाई मशीन दिला देती है। करिश्मा दिल लगाकर सिलाई करती है और पढ़ाई भी करती है। करिश्मा दिन में पढ़ाई करती और रात में जाकर सिलाई करती और इसी तरह उनके घर का खर्चा चल रहा था। करिश्मा के ही सामने एक लड़की करिश्मा के स्कूल में पढ़ा करती थी, काव्या। उसे सिर्फ घूमने का ही शौक था। वह स्कूल के बहाने अपने दोस्तों के साथ पार्क में घूमने जाया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और 10th क्लास का रिजल्ट आ जाता है। करिश्मा अपनी क्लास में फर्स्ट आती है, उसका बहुत नाम होता है। वहीं काव्या फेल हो जाती है, जिसके कारण काव्या की माँ काव्या को बहुत सुनाती है। काव्या, कुछ तो शर्म करो। वो देखो सामने दयाराम की बेटी करिश्मा रात में सिलाई करती है और दिन में पढ़कर फर्स्ट आई है, फर्स्ट, और तुम फेल हो गई। सिर्फ मुफ्त की रोटी तोड़नी आती है तुम्हें। तुमने तो मेरी सोसाइटी में नाक ही कटा दी। लोग क्या कहेंगे कि उस गरीब सरस्वती की बेटी फर्स्ट आई है और मेरी बेटी फेल हो गई। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। काव्या को अपनी माँ की कही बातें बहुत ज्यादा चुभती हैं और काव्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। काव्या करिश्मा को सबक सिखाने का सोच लेती है। नहीं करिश्मा की बच्ची, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरी माँ के सामने मुझे बुरा बनाया है ना, तुझे तो मैं अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। अब तू देखना मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। ऐसा कहकर काव्या एक प्लान बना लेती है कि उसे करिश्मा को कैसे सबक सिखाना है। और एक दिन करिश्मा के पास गांव के सरपंच की बीवी आती है अपने सालगिरह के लिए एक खूबसूरत सा लहंगा बनवाने के लिए। करिश्मा, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छी सिलाई करती हो। मैं अच्छे बुटीक पर भी अपना लहंगा बनवा सकती थी, लेकिन मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, तो इसलिए मैं अपने सालगिरह के लिए तुमसे ही अपना लहंगा बनवाऊंगी। क्या तुम मुझे कल तक लहंगा बनाकर दे सकती हो? अगर लहंगा अच्छा लगा मुझे तो तुम्हें अच्छे पैसे भी मिलेंगे, इस बात की चिंता मत करना। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। मुझे लहंगे बनाना बहुत अच्छे आते हैं। आप चिंता मत करना, आपका लहंगा बहुत अच्छा बनेगा। आप बेफिक्र हो जाएं, आपको कल तक लहंगा मिल जाएगा। सरपंच की बीवी खुश होकर वहाँ से चली जाती है।
करिश्मा और सरपंच की बीवी की बातें काव्या सुन लेती है और उसे इसी मौके का इंतजार भी था। करिश्मा दिल लगाकर पूरी मेहनत से सरपंच की बीवी का लहंगा बहुत अच्छे से तैयार कर देती है और रात हो जाने के बाद काव्या चुपके से करिश्मा के घर चली जाती है और उस लहंगे में आग लगा देती है। आग लगाने के बाद काव्या बहुत ज्यादा हंसती है और कहती है, अब देखना करिश्मा की बच्ची, तुम्हारी पूरे गांव में कैसे थू थू होती है क्योंकि तुमने सरपंच की बीवी का लहंगा खराब किया है। इसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हो सकता है कि तुम्हें इस गांव से भी निकाला जाए। सुबह होने के बाद सरपंच की बीवी अपना लहंगा लेने आती है। करिश्मा जैसे ही लहंगा लेने अंदर जाती है तो लहंगा पूरी तरह जला हुआ था, जिसे देखकर करिश्मा घबरा जाती है और बहुत ज्यादा परेशान होती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? लहंगा तो पूरी तरह जल गया और शाम को तो सालगिरह की पार्टी है। अब मैं क्या जवाब दूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये क्या हो गया? लहंगा कैसे जला? करिश्मा घबराई सहमी सहमी बाहर आ जाती है और सरपंच की बीवी से कहती है, आपका लहंगा पूरी तरह तैयार है, बस थोड़ा सा काम है। अगर मैं उसे भी पूरा कर दूं तो आपका लहंगा और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। बस मुझे थोड़े समय की जरूरत है। अगर आप मुझे समय दे सकती हैं तो प्लीज दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे पास 5 बजे तक का समय है। अगर मेरा लहंगा और भी ज्यादा सुंदर लग सकता है तो तुम ये समय ले सकती हो। ऐसा कहकर सरपंच की बीवी करिश्मा को 5 बजे तक का समय देकर चली जाती है। करिश्मा बहुत ज्यादा परेशान होती है कि 5 बजे तक एक नया लहंगा कैसे तैयार करेगी। तभी करिश्मा की माँ करिश्मा से पूछती है, बेटा तुम इतना परेशान क्यों हो? तुमने तो लहंगा तैयार कर दिया था, फिर तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी? सरस्वती की बातें सुनकर करिश्मा अपनी माँ को सब सच बता देती है कि जो लहंगा उसने तैयार किया था वो पूरी तरह जल गया है। अगर 5 बजे तक सरपंच की बीवी का लहंगा नहीं दिया तो उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। करिश्मा की बातें सुनकर सरस्वती करिश्मा से कहती है, बेटा तुम परेशान मत हो। बहुत समय पहले की बात है, मेरी दादी ने एक जादुई लहंगे के कुएं के बारे में मुझे बताया था। अगर तुम उस जादुई लहंगे के कुएं को अपनी परेशानी बताओगी तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। ठीक है माँ, मैं उस जादुई लहंगे के कुएं के पास जाऊंगी और उसे अपनी परेशानी बताऊंगी। करिश्मा सरस्वती के बताए हुए जादुई लहंगे के कुएं के पास चली जाती है और वहां जाकर जादुई लहंगे के कुएं से कहती है, ए जादुई लहंगे के कुएं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अगर आप मेरी मदद कर सकते हो तो प्लीज मेरी मदद कर दो। मुझे एक जादुई लहंगा चाहिए। आज सरपंच की बीवी की सालगिरह है। अगर मैंने 5 बजे तक लहंगा नहीं दिया तो मेरे पूरे गांव में थू थू हो जाएगी और मेरे परिवार को भी इस गांव से निकाला जा सकता है। हम लोग बहुत गरीब हैं, अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे। मैं सिलाई कर 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 अपने घर का खर्चा चलाती हूँ। प्लीज मेरी मदद कर दो। ऐसा कहकर करिश्मा रोने लगती है। तभी जादुई लहंगे के कुएं से एक आवाज आती है, करिश्मा तुम बहुत सच्ची हो। तुमने अपनी सारी परेशानी सच सच मुझे बता दी है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा देता हूँ। इसकी मदद से तुम बहुत सारे लहंगे तैयार कर सकती हो और उन्हें बेच बेच कर तुम अपनी गरीबी भी दूर कर सकती हो। ऐसा कहकर जादुई लहंगे का कुआं करिश्मा को एक जादुई लहंगा देता है। करिश्मा जादुई लहंगा लेकर बहुत ज्यादा खुश होती है और खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। करिश्मा उस जादुई लहंगे की मदद से बहुत सारे लहंगे तैयार करती है और समय रहते एक लहंगा सरपंच की बीवी को भी दे देती है। लहंगा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है, जिसे देखकर सरपंच की बीवी बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे बहुत बड़ा इनाम भी देती है। यह सब देखकर काव्या बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। जैसा काव्या करना चाहती थी वैसा कुछ भी नहीं होता। काव्या ये पता लगाने के लिए करिश्मा ने इतनी जल्दी लहंगा कैसे तैयार कर दिया उसके घर जाती है। करिश्मा और उसकी माँ की बातें सुन लेती है। करिश्मा अपनी माँ से कह रही होती है, माँ
आज जादुई लहंगे के कुएं की मदद से मैंने सरपंच की बीवी का लहंगा बनाकर दे दिया। अगर लहंगा समय पर नहीं जाता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जादुई लहंगे के कुएं के बारे में मुझे बताया। करिश्मा की बातें सुनकर काव्या को पता चल जाता है कि गांव के बाहर एक जादुई लहंगे का कुआं है। काव्या भी जादुई लहंगे के कुएं के पास जाती है और वहां जाकर ड्रामा करती है। जादुई लहंगे के कुएं, मुझे एक जादुई लहंगा चाहिए, मेरी शादी है। अगर मुझे लहंगा नहीं मिला तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी, मुझे भी एक जादुई लहंगा दे दो। काव्या की बातें सुनकर जादुई लहंगे के कुएं को पता चल जाता है कि ये लड़की ड्रामा कर रही है, मुझसे झूठ बोल रही है, इसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। जादुई लहंगे के कुएं से तभी एक आवाज आती है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन तुम्हें पहले कुएं के अंदर कूदना होगा। काव्या को लगता है कि करिश्मा को भी इसी तरह से जादुई लहंगा मिला होगा और वह बिना सोचे समझे उस कुएं में छलांग लगा देती है और कभी उस कुएं से बाहर नहीं निकल पाती। वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जादुई लहंगे की मदद से करिश्मा बहुत सारे लहंगे तैयार करती है और उन्हें बाजार में बेचकर बहुत अमीर हो जाती है और बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है और कभी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ती।